बशत के गुलचारों को मेगुना टेलीफोन लाइन सरा अमरादारी करने गए एक सीनियर तज्जिया निगारे वजह नज़ीर नाजी आई गुना कप्तान करें। अस्सलाम वालेकुम नज़ीर नाजी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। नज़ीर नाजी साहब, आप समझते हैं कि उसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद CIA के पाकिस्तान में और मुतवक्का ऐसे टारगेट्स क्या हो सकते हैं कि वो हमारी कमजोरी से फायदा उठाकर यहाँ कर एक तरफा कार्रवाई कर सकें? नहीं जी, हमारी कमजोरी तो कोई नहीं है। कमजोरी तो हमारी ये है कि वो हमारे घर में आगे घुसे हुए हैं। यही तो हमारी कमजोरी है ना। जी हाँ, सबसे बड़ी कमजोरी यही है। फायदा वो उठाएंगे बिल्कुल जी। तो वो टारगेट तो उनके कई है जी। अमर जवाहिरी तो जाहिर है मौजूद ही है, मुल्ला उमर है। अच्छा। और फिर मुल्ला उमर की पूरी कमांड है जो वहाँ अफगानिस्तान में रेजिस्टेंस कर रही है। और उसके बाद जो अलकायदा है, अलकायदा का भी नेटवर्क मौजूद है। तो जैसे जैसे टारगेट उन्हें मिलते जाएंगे वो हिट करते जाएंगे। कहीं जहाँ ड्रोन से हिट कर सकते हैं वहाँ करेंगे, जहाँ सर्जिकल ऑपरेशन की जरूरत पड़ी वहाँ करेंगे। तो अब ये बेहतर ये है कि हम खुद ही उन्हें ढूंढ के यहाँ से कहें जी अपने वापस चले जाओ अपने अपने वतन में जहाँ से आए हो, और हमें हमारे बख्श दो, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि मतलब एक मजीद शर्मिंदगी से बचने के लिए एक तरफा हम अगर कार्रवाई का आगाज करें इनके खिलाफ तो ये बेहतर होगा ना। बेहतर ये है, हमारा फर्ज है बल्कि ये कि हम अपने घर में चोरों डाकुओं कातलों को पनाह देने से पेश करें। जी जी। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जिनको मुजरिम है उनका हक है कि वो आके आपके दरवाजे पर तोड़े उनको ले जाएं। क्योंकि आप किसी के यहाँ पाकिस्तान में खुद यहाँ आप क्या कर सकते हैं, वाले में रहे किसी में। जी जी। तो अगर वो किसी का चोर डाकू आके आपके घर में घुस जाए तो वो आपसे कहेंगे कि इनको निकाल दो। अगर नहीं निकालेंगे तो वो खुदा के दरवाजे तोड़ के आ जाएंगे। तो आप तो आपके मॉरल पोजीशन तो आपकी नहीं है कि आप उन्हें रोक सकें। तो क्या है नजीर नाजी, 35,000 जवानों की कुर्बानी देने के बाद भी जो है ना अब हम एक दहशतगर्दी के हवाले से कोई मौसर कौमी पॉलिसी नहीं बना सके। अगर पॉलिसी होती तो यकीनन इनके खिलाफ कार्रवाई होती। क्या ऐसी खामियां, क्या ऐसी कोताहियां कि कम से कम हम उन पर डिस्कस कर सकें, बात कर सकें, लोगों को बता सकें कि जिसकी वजह से हम एक मौसर कौमी पॉलिसी नहीं बना सकें? हमारे पास कोई जवाब नहीं है जी इसका। अच्छा। हमारे पास से अगर ये कोई जवाब होता तो आज हमारा ये हाल ना होता। आप ये बताइए ना कि कोई दुनिया में है जो आपके हक में आवाज उठा सके? चीन तो है एक टेस्टेड फ्रेंड है, उसने तो अच्छे बुरे हाल में आपका साथ देना होता है। लेकिन दुनिया में और कोई नहीं जो आपका इस वक्त साथ दे रहा हो। तो कोई दे भी नहीं सकता क्योंकि इंटरनेशनली एक डिक्लेयर्ड कंसेंसस है सारी दुनिया का कि टेररिज्म के खिलाफ दुनिया ने लड़ना है जी। जहाँ को टेररिस्ट होगा वहाँ यही कहा जाएगा कि आप जो भी होस्ट कंट्री है वो उनको निकाले वहां से, या उन्हें पकड़े, उन्हें खुद सजा दे दे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो दुनिया आगे आपके घर में ढूंढ लेगी उनको और हिट करेगी। जी जी। अब आप देखिए कैरी लोगर बिल की तरह एक दफा फिर जो सिविल और फौजी क़यादत है वो फिर दोबारा इख्तलाफात का शिकार हो गए हैं। कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है, कोई अपनी कमजोरी और कोताहियों को बताने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ कोई पॉलिसी जो है वो ना तो बनी है स्टेट लेवल पे और ना बनने दी जाती है। अच्छा। कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट या कोई जिम्मेदार हुकूमत इस तरह काम नहीं कर सकती। लेकिन हमारा जो फौजी हुक्मरान थे मुशर्रफ साहब वो ये सारे बंदोबस्त कर गए। पहले जियाउल हक कर गया था। जियाउल हक के जमाने में सारे दुनिया के हुंडे आगे यहाँ आ गए थे, उन्होंने मुजाहिदीन का नाम लेके अमरीकी डॉलर लिए। जी जी जी। और अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करते रहे। और उसके बाद जब अमरीका का काम हो गया, सोवियत चला गया तो वो छोड़ के चला गया और ये हुंडे सारे अफगानिस्तान की जमाओं में वहां इन्होंने एक दूसरे कदरों वहां थर्ड पार्टी बन गए, हमने तालिबान बड़े कर दिए उनके मुकाबले में। आप नहीं समझते उन गुंडों को आज भी हम किसी न किसी हवाले से सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं जी। अगर ऐसा ना होता तो हमारा ये हाल ना होता। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो आज पोजीशन है खासतौर पर उसामा बिन लादेन के कत्ल के बाद, क्या पाकिस्तान एक नाकाम रियासत के करीब तर है? नाकाम रियासत तो खैर खुदा की मदद से नहीं है ये। पाकिस्तानी स्टेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेट। लेकिन नहीं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट जी ये जो है ये बहुत ही गिल्टी है, ये झूठी है।
अच्छा। उस झूठ और उस गिल्ट की बुनियाद पर हम कमजोर हैं, हम मॉरली कमजोर हैं। स्टेट वाइज वी आर नॉट वीक। अच्छा, ये मजहर हमें सियासी पार्टियों में भी नजर आता है। मतलब हर सियासी पार्टी इस इशू को अपने मखसूस सोच, मखसूस दायरेकार के हवाले से उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने नवाज शरीफ की हिकमत अमली भी देखी कि जी उन्होंने कह दिया कि फौजी क़यादत पर या फौजी जो तहकीकाती कमीशन है उस पर हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है, एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उसी तरह फिर आप देखें कि बताया जा रहा है कि एक पार्लिमानी कमीशन की बातें हो रही हैं। मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने कुछ सवालात जो है ना वो रेफरेंडम के हवाले से बात छेड़ी है। तो ये क्या बनने जा रहा है? रात मैंने यही सवाल उठाया था एक चैनल पे, तो मैंने यही कहा था कि आपको तो अभी तक यही आप फैसला नहीं कर पा रहे कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तरीकाकार क्या अख्तियार किया जाए। हर कोई अपनी अपनी बांसुरी लेके अपनी अपनी धुन बजाना शुरू कर देता है, तो हम उसमें भी बिखरे हुए हैं, मुंतशिर हैं। अच्छी बात है, मुफादात सारे जी, पता नहीं किस किस के क्या क्या मुफादात हैं, वो सिर्फ उस पर लगा हुआ है और मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। और मुल्क पर जो मुसीबतें आ रही हैं वो जाहिर है भुगतनी हम सबको पड़ेंगी। क्या नजीर नाजी साहब हम इस वक्त इस पोजीशन में कि हम दुनिया को ये बता सकें कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और तालिबान के मजबूत रवाबित हैं और उस रवाबित की वजह से हम इस सिचुएशन के शिकार हो गए हैं? दुनिया ये जानती है जी, हमें रियलाइज करने की जरूरत है। दुनिया को से कुछ छुपा हुआ नहीं, सबको मालूम है कौन क्या कर रहा है। अच्छा, आज की दुनिया में इस कदर ओपन है हर चीज जो है। आप छुपा देखिए, लिबिया, सीरिया और ये इजिप्ट जैसे स्टेट कंट्रोल्ड जो सोसाइटीज हैं, अब वहां नहीं छुपा सकते कुछ। तो यहाँ ये तो ओपन सोसाइटी है हमारी, तो यहाँ कैसे चलेगा? सबको पता है, सब दुनिया के सामने जो है ना असल पोजीशन में मौजूद है। मैं ये नहीं कहूंगा सब दुनिया के सामने नंगे हैं, लेकिन सब दुनिया के सामने खुले हुए हैं, सबको पता है ये क्या। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम नजीर नाजी साहब आपका। बुले शाहरुख सीनियर तज़ निगार वजह नजीर नाजी मैं गुना कप्तान का न गया हमें कुछ गया कि यकीनन दुनिया समा हंसते कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और तालिबानी यक ताल्लुक यक रब्ते मां सरपद में कि ये अमा ताल्लुक अमा रब्ते के अंचो के वत नजीर नाजी कुछ गया कि अकदोरिया बदमाश और गुंडा लाते मा इदा जमा कुतगे था और अफगान इनकलाब खिलाफा एक जहादी नामे शिकला जो से ना अमरीके सपोर्ट आ जो से ना मा आइंदी कार्रवाई को तगे अफगानिस्तान और आने कुमा को सपोर्ट को तगे था। तो अमा बीमारी या अमा जो से बदमाश अमा ये गुंडे हैं कि मर्ची कदी जहादी शिकला बयां कदी तालिबानी शिकला बयां और पदा मा बिगिंदे के मर्ची सूरत एकदम अंचो खराब होता कि पाकिस्तान वती गली गली आना ये सूरत देमा दरद का यक निम गया पाकिस्तान पॉलिसी में बने था कि जी दुनिया ये वाजे कनगे कि जी माँ दहशत गर्दी के खिलाफ जंग कनगे और यकीनन इसी तरह एक शक ने कि पाकिस्तान ना सिर्फ सिक्योरिटी एहलकारा नहीं सबके मजने तादाद जो उससे ना बेरान होता बल्कि मैं बेचारे आम मर्दम भी हजारा नहीं तादाद अंचो के गुशक भी के 50,000 से ज्यादा मर्दम ये जंगा या इंस्तादे दहशतगर्दी के खिलाफ है जंगा ये बेरान बुतगा। तो यकीनन मसरपत में एक बात बुलाएं लाश अरबों डॉलर है लॉस नुकसान पाकिस्ताना बुद्धा भले यकनी में गया पदा जो गुशक भी के अलकायदा है या तालिबानी वाले खास तौर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे एक नरम गोशे यस्ते और अमा नरम गोशे वजह से बेचारे के बार बार दुनिया इल्ज़ाम पाकिस्तान सरा जनते कि पाकिस्तान कुजाम न कुजाम शिकला ये दहशत गर्दाना या तालिबाना ये सपोर्ट करने गया निचले सतह बुत खुद कना जाले सतह बुत खुद कना जाले अफसराना ये कारसतानी बुत खुद का अंचुके वत कुशंगिया पाकिस्तानी ISI है कि मुमकिन बुत खुद के जाले लाती अफसराना ताल्लुक ये हवाले भी तो बहरहाल अगर जाली सतह सरा भी हस्ते बायदे अलास बुबूते ताकि दुनिया चुशे इल्जामात पाकिस्तान मदाते और मर्ची के इस सिचुएशन के उस समय जनगा पद के पैदा होता ये शर्मिंदगी पाकिस्तानी मालूका पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी फौजा बायदे मबूते बोले चारों का कंटिन्यू कप्तान करें वाद तो गोंडे ब्रेक किए ब्रेक का पश्चिम में साड़ी